ये एक बार चेक कर लीजिए, स्क्रीन इज विजिबल, स्क्रीन इज विजिबल, कैन यू प्लीज चेक? ठीक है, पहले मैं इसकी थ्योरी बताता हूँ। ठीक है, आइए हम पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आएगा ये टॉपिक किस तरीके का है। देखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन हमारा टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें हमें क्या क्या किस किस तरीके की चीजें पढ़नी है, ठीक है। देखिए, मिक्सचर क्या बता सकते हैं मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? व्हाट इज मिक्सचर? व्हाट इज मिक्सचर? देखिए, मिक्सचर आपका अलग अलग तरीके से हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर आपका होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है ना। जो मिक्सचर है आपका होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। अब सर, ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या है? मतलब ऐसे मिक्सचर जिसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर पाते हैं, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जैसे मान लेते हैं आपका शुगर और सैंड का जो मिक्सचर है, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब आप उससे शुगर और सैंड को सेपरेट कर पाओगे, है ना। लेकिन कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जो होमोजीनियस होते हैं। एग्जाम्पल, मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर का कैसा होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर में, कि अगर आपका जो एक रेशियो होगा मिल्क इज टू वाटर का, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया मिल्क इज टू वाटर का, तो मान लेते हैं 10 लीटर आपके पास मिल्क है ना, 10 लीटर आपके पास मान लेते हैं मिल्क अलॉन्ग विथ वाटर, मतलब मिल्क इज टू वाटर का मिक्सचर है। अगर आप उसमें से मान लेते हैं 10 लीटर आपके पास जो है, आपके पास मिक्सचर है किसका? मिल्क और वाटर का। समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 लीटर आपके पास मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, ठीक है ना। ये आपके पास पूरा बकेट में भरा हुआ है 10 लीटर, पूरा बकेट में आपके पास क्या भरा हुआ है? 10 लीटर, है ना, दिस इज 10 लीटर। इसमें मिल्क इज टू वाटर का क्या रेशियो है? मिल्क इज टू वाटर का रेशियो समझो, मैंने बोल दिया 3:7 है, या 7:3 मान लेते हैं। क्या है? 7:3। ये कितने? 10 लीटर में। अगर तुम 10 लीटर को उठा के एक छोटे से कंटेनर में डाल दो जिसमें सिर्फ 1 लीटर है, 1 लीटर है, तो इस 1 लीटर में भी मिल्क इज टू वाटर का क्या रेशियो रहेगा? इस 1 लीटर में भी मिल्क इज टू वाटर का क्या रेशियो रहेगा? 7:3। इसको उठा करके तुम किसी भी एक छोटे से कंटेनर में डाल दोगे, किसी भी एक छोटे से कंटेनर में डाल दोगे, और फिर से यहाँ से मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो देखोगे, इसमें भी आपका रेशियो क्या रहेगा? 7:3। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब कहने का मतलब जो इसका कॉम्पोजिशन होगा होमोजीनियस मिक्सचर में कभी भी चेंज नहीं होगा। ये बात समझ में आई? सबसे पहली चीज होमोजीनियस मिक्सचर समझ में आया कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। फिर हम आगे बात करेंगे कि एलिगेशन क्या होता है। ये बात सबको समझ में आई? एक बार 1 प्रेस करिए, एक बार 1 प्रेस करिए। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, सारी की सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, फिर हमें सारी की सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। आप लोगों से बस इतना ही एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग सारी की सारी चीज़ों को समझ के रिप्लाई करते हुए चलें, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। एलिगेशन क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय एलिगेशन? कोई मेरे को बताएगा एलिगेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? एनीवन? एलिगेशन मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए भाई। If you are preparing for FCAT, you should have very good, you should have sound English. एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन मतलब होता है आप किस रेशियो में मिला रहे हैं, है ना।
आपके पास समझो ये आपके पास एक मिक्सचर है, दिस इज योर मिक्सचर 1, और ये समझो आपके पास है मिक्सचर 2, ठीक है ना। तो मान लेते हैं आपने इन इसमें से मिलाया, इन दोनों से मिला करके एक तीसरा मिक्सचर प्रिपेयर किया, ठीक है ना। तो इससे मान लेते x क्वांटिटी मिला है, इससे y क्वांटिटी मिला है, तो ये जो प्रोसेस है कि आप इसको किस रेशियो में मिला रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एलिगेशन। इसी को क्या बोलता है, एलिगेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एलिगेशन किसको बोलते हैं? एलिगेशन समझ में आया? मतलब ये जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसमें क्या होगा, हम अलग अलग मिक्सचर्स को मिलाने की बात कर रहे होंगे। सिर्फ मिक्सचर ही नहीं, आप इसमें देखना इसका एप्लीकेशन प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, इसका एप्लीकेशन स्पीड डिस्टेंस टाइम में होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। ये बात आपको समझ में आई? तो मैंने अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि मिक्सचर क्या होता है और एलिगेशन क्या होता है। अगर आपको यहाँ तक की बात समझ में आई तो एक बार यस लिखिए, अगर आपको यहाँ तक की बात समझ में आई तो एक बार यस लिखिए फटाफट। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले ना आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है ना। पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको आइडिया लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि सर हम पढ़ क्या रहे हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए मिक्सचर एलिगेशन का एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 15 kg एंड एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास इज 30 kg। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू अनदर क्लास व्हेन द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लास इज 25 kg। क्या इसमें कहीं कोई मिक्सचर आ रहा है? नहीं आ रहा है, लेकिन हम इसको मिक्सचर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मैं इसको नॉर्मल तरीके से ही बताऊंगा, बट मिक्सचर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे ये देखेंगे, ठीक है ना। लेट्स से आई विल रीड द सेकंड क्वेश्चन। द एवरेज वेट इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। उसी टाइप का है ये क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए। मान लेते हैं द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 30 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट इज 15 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ कंबाइंड क्लास। आपको लगेगा ये एवरेज का क्वेश्चन है, आपको क्या लगेगा ये एवरेज का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली ये मिक्सचर एलिगेशन से बहुत ही जल्दी चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ये अप्रोच सीखने वाले हैं कि ये जो एक्चुअली मिक्सचर एलिगेशन है ये अपने आप में सही मायने में बताऊं तो कोई चैप्टर नहीं है, ये अलग अलग चैप्टर्स में से खास करके प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड डिस्टेंस टाइम, ठीक है ना, रेशियो प्रोपोर्शन, इनके क्वेश्चंस को मिक्स करके एक जो हम शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करते हैं, इसी चैप्टर का नाम क्या हो गया, मिक्सचर एलिगेशन। बट ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप ये चीज देखना, अब आप जो मैं लिखा रहा हूँ बस उसको आप लिख लेना, ठीक है। अब आप पॉइंट नंबर 1 डालोगे, ठीक है ना, कि आप जब किसी भी चीज को मिक्स करते हो तो कैसे मिक्स करोगे और किन किन चीजों को कैसे कैसे मिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे स्पीड है, फिर आप लिख लें यहाँ पे स्पीड है और यहाँ पे स्पीड है, ठीक है। अगर किसी को थोड़ी बहुत बात स्टार्टिंग में समझ में नहीं आए, थोड़ा सा पेशेंस रखना, कुछ समय में आपको सारी की सारी चीजें क्लियर होगी। अगर ये दो स्पीड है तो यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पे जो रेशियो आएगा ना ये टाइम का आएगा। रेशियो किसका आएगा? टाइम का आएगा। आप बोलोगे सर हमें रटना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा। अब आप मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे स्पीड है और यहाँ पे भी स्पीड है, इन दोनों का यहाँ पे एक एवरेज स्पीड होगा और यहाँ पे क्या आएगा? टाइम आएगा। तो देखिए ये वाली जो चीज है ना ये स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें आप किसको मिला रहे हो? इसमें आप किसका मिक्सचर ले रहे हो? आप किसको मिला रहे हो? आप मिला रहे हो दो स्पीड को। तो जब भी हम मिलाते हैं किसी भी चीज को, जब भी हम मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो हम हमेशा उन दो चीजों को मिलाते हैं जिसका यूनिट सेम हो। इसका यूनिट क्या है? दोनों का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो हमेशा सेम यूनिट वाली चीजों को मिलाएंगे। ऑलवेज मिक्स द सेम टाइप ऑफ फ्यूल, ऑलवेज मिक्स द उन उन चीजों को मिक्स करें जिसका यूनिट सेम हो। ऑलवेज मिक्स द क्वांटिटी व्हिच इज हैविंग द सेम यूनिट। लिख लो, ऑलवेज मिक्स द क्वांटिटी, ऑलवेज मिक्स द क्वांटिटी, मिक्स द क्वांटिटी which is having which is having same unit, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेना भाई, जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा वेट कर लेना, बिकॉज सारी की सारी चीजें धीरे 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 इसमें समझ में आएगी। बस आपको पेशेंस के साथ जो है ध्यान लगा के सुन लेना है 15 से 20 मिनट। उसके बाद जब अपन क्वेश्चंस पे आएंगे तो सारी की सारी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बिकॉज ये स्टार्टिंग में थोड़ा कम समझ में आता है, कुछ 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद धीरे धीरे चीजें आपको सारी की सारी बैठ जाएंगी, बिकॉज आप एक नया अप्रोच देख रहे हो, ठीक है।
देखिएगा फटाफट। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने स्पीड को मिलाया, ऑब्वियस सी बात है ये वाली वैल्यू हमेशा एवरेज वैल्यू मिलती है, तो एवरेज वैल्यू स्पीड मिलेगी। बट सबसे बड़ी बात है सर ये जो रेशियो मिलेगा ये क्या मिलेगा, ये जो रेशियो मिलेगा क्या मिलेगा, ये जो रेशियो जो मिलेगा ना, ये जो डिनोमिनेटर में जो प्रेजेंट है वो मिलेगा। तो डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है, टी प्रेजेंट है, टी मतलब टाइम का रेशियो आएगा। एग्जाम्पल के साथ मैं अगर बोलूं, एग्जाम्पल के साथ बोलूं, मान लेते हैं किसी व्यक्ति का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और एक दूसरा व्यक्ति है उसका स्पीड है समझो 20 किलोमीटर पर आवर। एक किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को 10 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है, और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को 20 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है, ठीक है। और उस केस में मैं बता दूं कि मान लेते हैं जो इनका जो एवरेज स्पीड है, लेट्स से देयर एवरेज स्पीड है ना, लेट्स से देयर एवरेज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर, लेट्स से देयर एवरेज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ इनको क्या टाइम लगा होगा, तो आप सीधा सीधा बता सकते हो टाइम का क्या रेशियो होगा यहाँ पे। अच्छा चलो मैं बताऊंगा ये टाइम कैसे निकालेंगे, अभी ये सीखेंगे। ये टाइम का रेशियो आएगा, सी ये टाइम का रेशियो कैसे आएगा, बट ये टाइम का रेशियो आएगा। बेसिकली क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ये जो 20 में से 15 को माइनस करते हैं तो आएगा 5, ठीक है, और 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा आपके पास 5। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो 20 माइनस, तो ये 1:1 का रेशियो आ जाएगा, टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगा मैंने अभी क्या किया कैसे निकाला, बट आप ये समझिए कि हम सेम टाइप की क्वांटिटी को मिक्स करते हैं तो हमें एक सेम टाइप का क्वांटिटी मिलता है, स्पीड को मिक्स करेंगे स्पीड ही मिलेगा, और यहाँ पे जो रेशियो आता है ये टाइम का आता है, ठीक है भाई। यहाँ पे जो रेशियो आता है किसका आता है, टाइम का आता है, ठीक है। इतनी बात अब नोट डाउन कर लें, है ना। और क्या अभी ये कैसे माइनस करना है, कैसे क्या करना है, सारी की सारी चीजों को हम देखेंगे, बस अभी आप फिलहाल इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये पहला पॉइंट नोट डाउन कर लिया। अब आइए दूसरा पॉइंट, लेट्स सी द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे और क्या हो सकता है, यहाँ पे समझो प्रॉफिट परसेंट हो सकता है, और यहाँ पे समझो लॉस परसेंट हो सकता है। क्या क्या हो सकता है अपन ये देख रहे हैं, है ना, हम किन किन चीजों को मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट आएगा, या फिर अगर आपके पास लॉस है तो लॉस परसेंट आएगा। और यहाँ पे देखो क्या आएगा, कोई बता सकता है। वो जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है आपके पास, याद करो, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, है ना। तो ये वाला जो रेशियो आएगा ना, ये सीपी का रेशियो आएगा। किसका रेशियो आएगा, सीपी का रेशियो आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग। ये किसका रेशियो आएगा यार, सीपी का रेशियो आएगा। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है, क्या यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को, प्लीज टेल। यहाँ तक की बात क्लियर है, एक मिनट। यहाँ तक की बात क्लियर है। ये दूसरा हो गया, अगर प्रॉफिट परसेंट होगा या फिर लॉस परसेंट होगा, तो ये प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे आएगा, फिर लॉस परसेंट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा सीपी का रेशियो आएगा, जो बहुत ही ज्यादा आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। अगर मान लेते हैं दो क्वांटिटी का, ये दूसरा हो गया। अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं, एक मिनट चार्जिंग में लगा देता हूँ मैं, ठीक है। मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना होगा, ठीक है। 10-15 मिनट पेशेंस बना के रखना है इस चैप्टर में, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। क्योंकि आप अभी हो सकता है आप रिलेट ना कर पाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। 10-15 मिनट में आप सारी की सारी चीजों को रिलेट कर पाओ। देखिए, एक तीसरा क्या हो सकता है, मान लेते हैं आपके पास दो सीपी है, पहला कुछ किसी आर्टिकल का सीपी 1 है, किसी आर्टिकल का कुछ सीपी है, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा, जो एवरेज आएगा ना, ये भी सीपी ही आएगा। लेकिन ये जो रेशियो आएगा, ये जो रेशियो आएगा, ये क्वांटिटी का रेशियो आएगा। ये किसका रेशियो आएगा, क्वांटिटी का। अब बोलोगे कैसे आएगा। अब मान लेते हैं कि आपने चीनी लिया, तो आप लिखो चीनी क्या लिखोगे, ₹5 पर केजी। तो पर में क्या आ रहा है, केजी आ रहा है, मतलब क्वांटिटी आएगा। या फिर आपने मान लेते हैं कुछ पेंसिल लिया या पेन लिया, तो पेन लिया मान लेते हैं ₹50, है ना, पर पेन, पर पेन लिया, है ना, ₹50 पर पेन, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, क्वांटिटी आएगा। ये बात समझ में आ रही, मतलब जो डिनोमिनेटर जिसका रिस्पेक्ट में होता है ना, वो यहाँ पे आ जाता है, ये रेशियो का काम करेगा, ये रेशियो का काम करेगा। तो ये क्वांटिटी ये जो आ रहा है, ये सब आ रहा है, ये रेशियो के काम करेंगे, ये सब रेशियो में आपका काम करने वाला है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे अभी अब देखते हैं, मेरे पास एक वैल्यू है, अब मैं आपको सिखाता हूँ ये रेशियो को किस तरीके से निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं अपने पास ये 20 है, और समझो ये अपने पास 40 है, ये 20 या 40 और ये बीच वाली जो वैल्यू है,
कुछ भी समझो दे दिया मैंने 35 दे दिया, बीच वाली वैल्यू क्या दे दी मैंने 35 दे दी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैं बोलूँ बताओ क्या रेशियो होगा, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना कैसे निकालेंगे। मैंने यहाँ पे 20 दिया, कुछ भी हो सकता है ये, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं है। मैंने यहाँ पे 20 दिया और यहाँ पे 40 दिया और बीच में 35 दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका रेशियो क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों इसमें से इस वाले ब्रांच में से माइनस करना है, इसी लाइन में माइनस होगा। तो 40 माइनस 35 क्या हो जाएगा 5, और इन दोनों ब्रांच में जो बड़ा है में से छोटा माइनस होगा, तो 35 माइनस 20 तो ये आ जाएगा 15। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसका मतलब 1:3 का रेशियो। ये समझ में आई बात? अभी एप्लीकेशन बताऊंगा जब अपन क्वेश्चन करेंगे। ये बात सबको समझ में आई कैसे माइनस करना है? वन मोर टाइम, हम वन मोर टाइम एक और ले लेते हैं क्वेश्चन को। लेट्स से दिस इज 10%, किसी आर्टिकल को बेचा 10% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे को बेचा अभी 40% का लॉस हुआ। ओवरऑल जो है इसको 35% का कुछ तो प्रॉफिट या कुछ तो लॉस बता सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो बताओ उसका सीपी किस रेशियो में, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। मैंने तो एक एग्जांपल दिया आपको। अब इस केस में क्या करेंगे बताओ, क्या रेशियो होना चाहिए, जल्दी से मेरे को बताएं। इस वाले ब्रांचिंग में से माइनस होगा और इस वाले ब्रांचिंग में से माइनस होगा। बताओ क्या रेशियो आना चाहिए, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ क्या रेशियो आना चाहिए, फटाफट बताइएगा जी क्या रेशियो आपका आना चाहिए। व्हाट शुड बी द रेशियो, व्हाट शुड बी द रेशियो, व्हाट शुड बी द रेशियो। इतना वक्त लग रहा है बताने के लिए, इतनी छोटी सी बात। व्हाट शुड बी द रेशियो यार, 35 माइनस 40 माइनस 35 क्या आ जाएगा आपके पास 5, और यहाँ पे 35 ये 25 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या आ जाएगा 1:5 का रेशियो। ठीक है भाई, अभी आपको कुछ बात समझ में नहीं आई होगी कि क्या चल रहा है, कैसे क्वेश्चन में यूज होगा, बट अभी आप इतना जान लो कि यार इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अच्छा इसका उल्टा, इसका उल्टा कहने का मतलब अगर मैं ऐसे दे दूं 20 दे दूं और समझो 40 दे दूं, क्या दे दूं यहाँ पे 20 दे दूं और यहाँ पे 40 दे दूं और ये वाली वैल्यू बीच में ना दूं, इफ आई नॉट गिव इट दिस वैल्यू, तो कैन यू फाइंड दिस रे, और ये रेशियो दे दूं, और ये मैं आपको रेशियो दे दूं, ये मैं रेशियो दे दूं कि समझो ये 1:3 के रेशियो में, तो क्या आप ये मिडिल वाली वैल्यू निकाल सकते हो? कैन यू फाइंड दिस मिडिल वैल्यू? क्या आप मिडिल वाली वैल्यू निकाल सकते हो? अब ये मिडिल वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करना, इनका डिफरेंस निकाल लेना। तो 40 माइनस 20 इनका डिफरेंस आएगा, 40 माइनस 20 जो भी डिफरेंस होगा वो निकाल लेना, ये डिफरेंस आएगा 20। तो इस 20 को क्या करना है आपको, इस 20 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 1:3 के रेशियो में। कर सकते हैं 20 को 1:3 के रेशियो में, कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1+3, मतलब इसका मतलब अगर आप इसको लिखोगे ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा +3x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20, इसका मतलब 4x की वैल्यू 20, इसका मतलब x की वैल्यू 5। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये x की वैल्यू 5, मतलब ये वाली वैल्यू थी x, ये हो गया x, मतलब ये हो गया 1x और ये हो जाएगा आपके पास 3x। मतलब ये वाली जो वैल्यू थी जो मैंने मानी थी, ये x की वैल्यू क्या आ गई 5 और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 3x, मतलब 3 5 15। तो अब ये देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए 40 हो गया और ये 5 हो गया और यहाँ पे 20 हो गया और ये 15 हो गया। देखो आपको ना यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। तो 40 माइनस 5, 40 में से 5 माइनस होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 35। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और 20 प्लस 15 दोनों से सेम आंसर आ रहा है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ये बात सबको समझ में आई किस तरीके से हम निकालेंगे? मैं एक बार रिपीट करता हूँ, देखिए हमने ये 5 और 15 निकाल लिया है ना, वैसे x के टर्म्स में नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा। 1:3, 1:3 मतलब 4, 4 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 5 तो 3 की वैल्यू 15, 3 की वैल्यू कितनी होगी 15, तो यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 15 आ गया। तो देखो 40 और 20 में ज्यादा क्या है 40, तो अगर मान लेते ये मिडिल वाली वैल्यू लानी है तो इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 40 में से 5 माइनस कर दिया 35, और ये वाली वैल्यू 20 है और यहाँ पे 35, मतलब बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके साइड में जो 15 है ना इसको ऐड कर देना पड़ेगा, बट दोनों से मिडिल वाली वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। समझ में आएगा, समझ में आया? शैल आई गिव यू वन मोर ताकि बीच की वैल्यू निकाल पाए, एक बार जल्दी बताओ। शैल आई गिव यू वन मोर, शैल आई गिव यू वन मोर ताकि आप बीच की वैल्यू निकाल पाए? पक्का, पक्का? जैसे एक आपको देता हूं मैं, मान लेते हैं 15 है, लेट से यहाँ पे 15 केजी है और यहाँ पे मान लेते हैं 30 केजी है, ठीक है। आपको ये मिडिल वाली वैल्यू निकालनी है और जबकि मैंने ये दे दिया कौन से रेशियो में, 1:2 के रेशियो में। जल्दी से बताओ ये मिडिल वाली वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ ये मिडिल वाली वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए मिडिल वाली वैल्यू क्या होगी। और एक क्वेश्चन और देता हूँ साथ साथ में,
ताकि आप दोनों की प्रैक्टिस कर लें। मान लेते हैं 30 kg है और यहाँ पे मान लेते हैं कि 50 kg, ठीक है। और ये वाली वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। बताइए जी, फटाफट बताइए क्या होना चाहिए, उसके बाद हम आएंगे आज की किस्म। देखिए देखिए सिंपल सा है, आप क्या करेंगे, आप इनका डिफरेंस निकालेंगे। इनका डिफरेंस कितना है 15, तो 15 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आप 1:2 के रेशियो में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई, अगर ये वाला पार्ट निकालना है तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 + 2 3 की वैल्यू 15 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या है 5 है, तो 2 की वैल्यू कितनी है 10 है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा 5 और ये वाला हो जाएगा आपके पास 10। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू बड़ी थी तो इसमें माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू छोटी थी, ये प्लस हो जाएगा 10, तो फिर भी आएगा क्या 25। इसलिए 25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 25 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे इनका डिफरेंस निकाल देंगे, यहाँ पे डिफरेंस आ गया 20 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा 1:3 के रेशियो। सेकंड का 45, तो 3 + 1 4, 4 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू हो गई 5 और 3 की वैल्यू कितनी हो गई 15। तो 50 में से 5 माइनस कर देंगे 45 हो जाएगा, और यहाँ पे जो कम वाला है इसमें ऐड कर देंगे तो 45 आ रहा है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ इतनी देर से, आपको क्या बता रहा हूँ, अब आपको वाकई में समझ में आएगा, बिकॉज आपने बेसिक तरीके से चीज़ों को समझ लिया है। बस अब मेरा काम जो है इतना ही समझाना था। अब अपन देखिए क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, वो एक सेकंड पार्ट आएगा। बट मेरे को ये बताइए, अभी तक आप ये मान के चलो कुछ चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, बस मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये डेटा ऐसा दिया जाएगा या ऐसा दिया जाएगा तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं, ये चीज़ समझ में आएगा सभी को। अभी तक जो बताया है बस उतना उतना आपको समझ में आया। उसके बाद अभी आगे कैसे इसको अप्लाई करेंगे, कैसे क्वेश्चन में यूज होगा, विल सी एवरीथिंग। बट डू यू अंडरस्टूड दिस? एक बार अगर यहाँ तक की बात क्लियर है, एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए जल्दी से। अगर आपको यहाँ तक की बात क्लियर है तो एक बार अंडरस्टूड करके आप रिप्लाई करिए। पक्का? सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जी कि एक बार अंडरस्टूड करके जरूर रिप्लाई करें, तभी बात बनेगी। फटाफट पक्का? आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। हमने जो पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, विल इम्प्लीमेंट वॉट एवर वी हैव स्टडीड, बिकॉज फाइनली हमें ज्ञान उतना ही चाहिए। सर 5 और 15 के बाद कैसे करें प्लीज? 5 और 15 के बाद, तो 5 और 15 के बाद तो 5 और 15 तक समझ में आया? 5 और 15 तक समझ में आया रुचिता आपको? 5 और 15 तक समझ में आया? देखिए 5 और 15 के बाद आपको क्या करना है, देखिए 5 और 15 के बाद इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है। देखिए अब मेरी बात समझना, ये वैल्यू 30 है और ये वैल्यू 50 है, इसका मतलब ये जो बीच वाली वैल्यू आती है ना, ये एवरेज आती है। आप मेरी बात को गौर से सुनना, ये 30 है और ये 50 है, तो ये वाली वैल्यू क्या आती है एवरेज आती है। अरे आती है नहीं आती है, ये वाली वैल्यू क्या आती है एवरेज आती है। तो यार किसी भी नंबर का एवरेज कैसे होगा, देखो कोई भी नंबर एवरेज कब बन जाता है, एवरेज बनेगा ये वाली वैल्यू इनके बीच की वैल्यू है, तो ये बीच वाली वैल्यू कैसे होगी, ज्यादा में से कम हुआ होगा। अगर जो 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 वैल्यू ज्यादा है उसमें से कुछ कम होगा, और जो वैल्यू कुछ कम है उसमें से कुछ ज्यादा होगा, उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। अरे तभी तो एवरेज इन दोनों के बीच में होता है। मेरी बात समझ रहे सभी लोग? बताना यार, अगर ये 30 है और ये 50 है, इनके बीच का एवरेज, इनका जो एवरेज होगा इनके बीच का होगा, तो इनके बीच का कैसे होगा, तो 50 में से कुछ कमेगा और 30 में से कुछ ऐड होगा। तो ये 50 में से कितना कमेगा यहाँ पे देख लेना है, तो 50 में से कितना कमेगा 5 कमेगा, तो 45 आ गया, और 30 में कितना ऐड होगा यहाँ पे दिख रहा है 15, तो 30 + 15 45। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे भी आप यही देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर क्या आया था 5 और 10, तो ये दोनों में बड़ा कौन सा है 30, तो इसमें माइनस होगा 30 - 5 25, और ये छोटा था तो इसमें ये ऐड होगा, तो 15 + 10 क्या हो गया 25। आई होप इट इज क्लियर। रुचिता एक बार क्लियर लिखिए, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है? आइए आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है।
जल्दी देखिए, पहले पढ़िए और देखिए कि क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैन वी अप्लाई इन आवर क्वेश्चन। आइए जी, पढ़िए और जल्दी से बताइए, कैन वी अप्लाई इन आवर क्वेश्चन। देखिए, देखिए अब हम इसको देखते हैं कि यह सवाल किस तरीके से किया जा सकता है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अपने एंड से जूम कर देता हूँ। सबको क्वेश्चन दिख रहा है ना प्रॉपरली? अरे ये परसेंटेज कहाँ से आ गया? एक मिनट। हाँ जी, देखिए सवाल देखिए फटाफट। आपके पास जो सवाल था, देखिए बोलता है द एवरेज वेट ऑफ क्लास इज 15 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास इज 30 kg। मान लेते हैं आपके पास क्लास 1 है और ये आपके पास क्लास 2 है। कैसे आता है ये? एक्चुअली ये शॉर्टकट है, मैं आपको तरीका बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अब आपको असली में कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आपके दिमाग में डाउट जरूर होगा कि ऐसा क्यों है। उस डाउट को अपन क्लैरिफाई करेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं। एवरेज वेट, ये जो पहला क्लास है, द एवरेज वेट ऑफ क्लास इज 15 kg, यहाँ पे 15 kg लिख दिया। एंड द एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास इज 30 kg, यहाँ पे 30 kg लिख दिया। दो क्लास था, लिख लिया है ना। अब ये दोनों क्लास मिक्स हो रहे हैं, तो बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू अनदर क्लास व्हेन द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लास इज 25 kg। दोनों क्लास के बीच का जो एवरेज है ये क्या है आपके पास? 25 kg। समझ पा रहे हैं? मतलब ये पहले क्लास का एवरेज था और ये दूसरी क्लास का एवरेज है। दोनों स्टूडेंट जब मिक्स हो गए तो एक कंबाइंड क्लास बनी और कंबाइंड क्लास का ये एवरेज हो गया। तो अब मेरे को ये बताइए कि ये वाला रेशियो कैसा निकलेगा। अब ये 30 और ये 15 है, तो 30 माइनस 25 यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे 15, यहाँ पे भी माइनस। देखो ये जब इस तरीके से जो बीच वाला जब रेशियो दिया जाए तो हमेशा माइनस ही करेंगे, हमेशा क्या करेंगे हम? माइनस ही करेंगे भाई, ठीक है ना। तो ये जाएगा, तभी तो ये वाली वैल्यू मिलेगी, है ना। तो 25 माइनस 15 यहाँ आ जाएगा आपके पास 10। मतलब रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास? 1:2। रेशियो क्या आएगा आपके पास? 1:2। समझ में आएगी बात? क्या आपको ये बात समझ में आई? तो 1:2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट पता है समस्या क्या है? समस्या क्या है कि अभी जो आपने किया, आपको फील नहीं आया होगा कि आप क्या कर रहे हो। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर कर तो लिया, बट क्या किया हमें समझ में नहीं आया। हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग दिस फीलिंग? जल्दी से ऑनेस्टली बताओ। सर आंसर भी आ गया, बट क्या किया समझ में नहीं आया, है ना। बस आंसर आ गया। हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग दिस फीलिंग? क्या किया सर पता नहीं, बट आंसर आ गया, है ना। इसीलिए इसको समझना जरूरी है। अब हम एक्चुअली समझते हैं कि सर ऐसा कैसे हो गया और ये फॉर्मूला कैसे आया। इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है। समझ में आ रही बात? अरे बात समझ में आ रही है? इसीलिए हमें इस चीज को समझना जरूरी है। एक्चुअली होता कैसा है ये देखिएगा। एक्चुअली सवाल, ये जो चीज है ना, जो मैं बताता हूँ आपको एक्चुअली है क्या। ये जो चीज है ना, ये मिक्सचर एलिगेशन है। और मिक्सचर ये एलिगेशन का ये कोई मेथड नहीं है, दिस इज शॉर्टकट। आपको हर जगह ये मेथड की तरह मिलेगा, बट ये एक्चुअली कोई मेथड नहीं है, ये शॉर्टकट है। अब ये शॉर्टकट कैसे आता है, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक ये चीज आपको समझ में ही नहीं आएगी। इसलिए मिक्सचर एलिगेशन समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि ये डायरेक्टली इसको फॉर्मूले की तरह यूज करते हैं, इसका सोर्स ही नहीं जानते हैं कि आया कैसे, है ना। तो बहुत ही सिंपल है। मान लेते हैं पहली क्लास है और ये दूसरी क्लास है। पहली आपको ये तो बोला है ना कि फाइंड द, बोलता है ना कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट। तो मान लेते हैं पहले क्लास में x स्टूडेंट है, दूसरी क्लास में y स्टूडेंट है। इसका वेट है 15 kg। भाई साहब इसका वेट कितना है? 15 kg। तो अगर इसमें x स्टूडेंट है, देखो इसका वेट है 15 kg, इसका वेट हो गया 15 kg। तो वेट एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x, मतलब सम ऑफ वेट, सम ऑफ द वेट ऑफ द स्टूडेंट, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x। तो यहाँ पे इसका जो टोटल वेट आएगा 15x आएगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? टोटल वेट आएगा ना, जो टोटल वेट
और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट यही तो होगा, यहाँ पे हो जाएगा टोटल वेट। टोटल वेट किसका? टोटल वेट क्लास फर्स्ट का। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सम ऑफ ऑल वेट अपॉन एक्स। तो ये टोटल वेट 15x होगा। एक बार 1 प्रेस करिए, काइंडली प्रेस 1। अरे काइंडली प्रेस 1। समझ में आया क्या? टोटल वेट कितना होगा यार? 15x होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब तो लॉजिकल समझ रहे हैं चीजों को, अब तो हम चीजों को लॉजिकल समझ रहे हैं। बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनसे मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, इसमें वेट y है तो इसमें टोटल वेट कितना रहा होगा? 15y रहा होगा। भाई साहब इसमें टोटल वेट कितना रहा होगा? 15y रहा होगा। अब क्वेश्चन में आपको बोला है, क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो एवरेज वेट है ना, ये एवरेज वेट दोनों क्लास का क्या है? 25 kg है। तो एवरेज वेट दोनों क्लास का क्या है? 25। आपको पता है एवरेज वेट जो होगा, एवरेज वेट किसका? 1 और 2 का। एवरेज वेट किसका? 1 और 2 का। 1 प्लस 2 का ये जो है एवरेज वेट, ये कितना दे रखा है? 25 kg दे रखा है। आपको पता है एवरेज क्या होता है? टोटल वेट। पहले वाले का कितना वेट आया था? 15x, और दूसरे वाले का क्या आया था? 15y अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? x प्लस वाई, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 25। तो यहां से क्या हो रहा है आपके पास? 15x प्लस 15y इज इक्वल टू होगा 25x प्लस 25y। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 15x और ये 25x, तो 25x माइनस 15x ये हो जाएगा आपके पास 10x। एक मिनट, इसमें कितना था? सॉरी 30 था ना इसमें। ओह सॉरी सॉरी, दिस इज 30 ना, दिस वाज योर 30, सॉरी दिस वाज योर 30 बाई, दिस वाज योर 30 बाई, दोनों में 15 नहीं ना, अलग अलग है ना। दिस इज योर 30 बाई, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 15x और ये आपके पास हो जाएगा, है ना। चेक कर लो ना यार, 30 है ना, हमने गलत लिख दिया था यहाँ पे क्या है? 30 है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 10x, और यहाँ से 30y माइनस 25y ये हो जाएगा 5y। तो बताओ यहाँ से 5 2 हो गया 10, इसका मतलब हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या हो गया? 2x। समझ में आई बात? y इज इक्वल टू क्या हो गया? 2x। तो आपको क्या पूछा था? x इज टू y, तो यहाँ पे x इज टू y क्या हो जाएगा आपके पास? 1/2। ठीक है, x इज टू y क्या रेशियो आया? 1:2। अब बात समझ में आई क्या आपको? हमने जो इतना लंबा चौड़ा किया, हमने जो इतना लंबा चौड़ा जो किया है, हमने जो इतना लंबा चौड़ा किया, एक्चुअली हम फाइनली कर क्या रहे हैं? आप ये वाली लाइन देखिए, आप ये वाली लाइन देखिए, हम कर क्या रहे हैं? यहाँ पे 25 में से 15 को माइनस कर रहे हैं क्या? यहाँ से 25 में से 15 को माइनस कर रहे हैं क्या? 25 माइनस 15, आर वी डूइंग लाइक दिस? हाँ जी फाइनली। और ये क्या कर रहे हैं? 30 में से 25 को माइनस कर रहे हैं क्या? 30 में से 25 को माइनस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और ये रेशियो क्या आ रहा है? तो यही तो रेशियो है वो। क्या ये बात आपको समझ में आई अभी कि ये एक्चुअली मिक्सचर एलिगेशन पूरी तरीके से शॉर्टकट है? ठीक है, बट आप इसको जब बुक में देखेंगे मेथड की तरह दिया जाएगा, ये कभी भी इसको रेशियो की तरह आपको नहीं समझाया जाएगा। अब आपको, अब बताइए क्या ये बात आपको समझ में आई? एक बार जल्दी से एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिएगा, जल्दी से जल्दी से एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए फटाफट। क्लियर है सबको? अंडरस्टूड एवरीवन? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो मिक्सचर एलिगेशन अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है, एक्चुअली एवरेज है ये। मिक्सचर एलिगेशन अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है, ये क्या है? एवरेज है। और इसी एवरेज को हम शॉर्टकट तरीके से जो निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं? मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो आप फटाफट इसी तरीके से, तो हमें अपने एग्जाम में टाइम को सेव करना है, बट एट द सेम टाइम हमें पता होना चाहिए कि असली तरीका इसका क्या है। तो पहला, अब मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को बताता हूँ कितना कैसे करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे 15 kg, यहाँ पे लिखेंगे आप 30 kg, इन दोनों का एवरेज कितना था? 25 kg। आप यहाँ पे लिख देंगे। एग्जाम में सोचिए कितना आसान हो जाएगा अपने पास। इसका डिफरेंस लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे जो डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पे आएगा 10। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि सर ये किसका रेशियो आएगा? ये क्या आएगा? किसका रेशियो आएगा? तो यहाँ पे जो 15 kg है, ये क्या है? एवरेज वेट ऑफ क्लास है। इसका मतलब एवरेज वेट ऑफ क्लास मतलब टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे ना, मतलब यहाँ पे 15 kg क्या है? जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेते हैं 100 स्टूडेंट का वेट हो गया 15 kg, यहाँ पे इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। इसका मतलब ये जो रेशियो आ रहा है ये किसका आ रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आ रहा है, ये 1:2। समझ में आई क्या बात सभी को? समझ में आई बात सभी को? आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन।
एक बार जल्दी से पढ़िएगा, और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का समय दूंगा इसमें, और जल्दी से आप मेरे को बताने वाले हैं, जल्दी से बताइएगा। रिप्लाई करिए जी फटाफट। क्विकली रिप्लाई। 6। तो समीक्षा गॉट द आंसर 6। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। देखिए एक लाइन में इसका आंसर आएगा, बोला द एवरेज वेट ऑफ गर्ल इज 15 केजी एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉय, यहाँ पे गर्ल है और यहाँ पे बॉय है, यहाँ पे गर्ल लिखते हैं, यहाँ पे बॉय लिखते हैं। कितना है भाई, एवरेज वेट ऑफ गर्ल 15 केजी है, ठीक है, और ये क्या है 30, ये हो जाएगा 30 केजी, ये क्या हो जाएगा आपके पास 30 केजी। तो बोलता है द एवरेज वेट ऑफ बॉय एंड गर्ल इज 25 केजी, एवरेज वेट ऑफ बॉय एंड गर्ल इज व्हाट 25 केजी, इन दोनों का एवरेज क्या है 25 है। तो ये आप सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे 15 और 25 माइनस 15 ये आ जाएगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा 35 माइनस 25 ये आ जाएगा 5। मतलब रेशियो क्या आ रहा है आपके पास 1:2 का रेशियो क्या आ रहा है 1:2। और ये जो रेशियो आ रहा है, ये जो रेशियो आ रहा है किसका रेशियो आ रहा है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स इज टू नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल इज टू जो बॉय का जो रेशियो आ रहा है ना, ये 1:2 आ रहा है। ये बात समझ पा रहे हैं क्या सभी लोग, किसका रेशियो आ रहा है आपको समझ में आना चाहिए, नंबर ऑफ बॉयज इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज टू नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ पे गर्ल्स लिखा हुआ है तो पहले गर्ल्स लिखेंगे, यहाँ पे बॉयज लिखा हुआ है तो यहाँ पे बॉयज लिखेंगे, ठीक है। और बोलता है द नंबर ऑफ बॉयज 12, तो बॉय कितना है 12, इसका मतलब 2x की वैल्यू कितनी है 12, इसका मतलब x की वैल्यू है 6। तो आपको बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स बताओ, तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो x ही है, x की वैल्यू कितनी होगी 6, ठीक है। और x वेक्स ना भी मानो तो भी क्या हो जाएगा आपके पास वही आंसर है, और नंबर ऑफ गर्ल्स इज 12, इसका मतलब 2 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 6। समझ में आई बात सभी को, समझ में आई बात सभी को, समझ में आई बात सभी को। सो रुचिता हैज गिवन द राइट आंसर एंड आफ्टर दैट समीक्षा, अब बाकी लोगों का आंसर नहीं आया मेरे पास, ठीक है। चलिए जी बहुत बढ़िया, आप सभी लोग समझ रहे हैं। आइए, सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार रेडी लिखिए, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार रेडी लिखें। जोश की कमी दिख रही है, ठीक है, जोश की कमी दिख रही है। कैडेट्स हाउ इज द जोश, कैडेट्स हाउ इज द जोश, लो और हाई, लो और हाई, हाई, बस शिवम, अनु एंड समीक्षा and rest of the students are having high low high, नहीं हाई होना चाहिए ना, इट शुड बी हाई, लो नहीं, ठीक है। कॉन्फिडेंस एकदम मेंटेन होना चाहिए। पता है एग्जाम एक्चुअली गेम की तरह है, और गेम जब भी आप खेलते हैं अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है तो गेम के हारने की प्रबल चांसेस बन जाते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहें, ओवर कॉन्फिडेंट कभी ना हो, है ना, हमेशा कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस से भी गेम चला जाता है। तो आइए हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू दिस क्वेश्चन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए जी। The ratio of the number of girls to the number of boys 1:3. If the average weight of boy is 30 kg and the average weight of the both the boy and girl is 25 kg, what is the average weight of girls? एकदम बेसिक लेवल पे क्वेश्चन चल रहा है अभी, जल्दी से बताइएगा।
बताइए। देखिए आइए हम इस सवाल को करते हैं। पहले हम डेटा लिखते हैं। देखो बोलता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज 1:2। यहाँ पे गर्ल्स लिख देते हैं और यहाँ पे बॉयज लिख देते हैं। तो गर्ल इस टू जो बॉय का जो रेशियो है ना 1:2 है। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया। गर्ल इस टू जो बॉय का रेशियो है 1:2 है। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, स्पेस चाहिए होगा हमें। गर्ल इस टू बॉय का जो रेशियो है ना वो 1:2 है। परेशान मत होना, मैं सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा परेशान बिल्कुल मत होना। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और चूंकि ऐसा है कि इसको पहली बार पढ़ लो, इसलिए आराम से पढ़ो बिना टेंशन लेके। ठीक है, आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि मैं आपको समझा दूंगा और अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पहुंचाएंगे। ठीक है ना, आज तो पहला दिन है, आप देखना धीरे धीरे हम लोग बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे और वो भी बिना किसी टेंशन के। ठीक है ना, वो भी बिना किसी टेंशन के, हंसते हंसते कर दोगे क्वेश्चन को। बट क्या है, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएंगी। बस आप कॉन्फिडेंस बना के बने रहिए क्लास में। ठीक है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज 1:2 लिख दिया। इफ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30 kg, एवरेज वेट ऑफ बॉयज कितना है 30 kg, यहाँ पे लिख देते हैं 30 kg। एवरेज वेट ऑफ बॉय क्या हो गया 30 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ बॉय एंड गर्ल इज 25 kg। तो दोनों जो बॉय और जो गर्ल है इसका जो एवरेज वेट है ये क्या है आपके पास 25 kg। तो आपको बोला जा रहा है व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स। तो ये जो गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा ये बताना है आपको। गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा, क्या हम ये नहीं बता सकते? बहुत ही सर, वेट ऑफ गर्ल पूछा है ऑप्शन में, रेशियो क्यों? रेशियो दिया है ना, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल। अरे ऑप्शंस, ओहो सॉरी सॉरी, ऑप्शंस एक्चुअली पेस्ट हो गए, सॉरी है ना, सॉरी है ना। आप ऑप्शंस को इग्नोर करो। ठीक है, इग्नोर द ऑप्शंस, ऑप्शंस इग्नोर करिए। ठीक है, और इसमें मैं आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ गर्ल। एवरेज वेट ऑफ गर्ल लिख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ मैं 15 kg, ठीक है, 20 kg, 18 kg और 25 kg। बताइए जी। ठीक है, अरे ऑप्शंस जस्ट कॉपी पेस्ट हो गया है। ठीक है, इसको नहीं इग्नोर करिए। आइए देखिए फटाफट। अब देखिए यार, ये 30 है और ये 25 है, ये दिख रहा है, ये 30 है और ये 25 है। तो अब आप इसमें क्या करोगे, इन दोनों में से जो ये वाली वैल्यू में से माइनस करते हैं तो 30 माइनस 25, ये जो 30 माइनस 25 क्या हो जाएगा आपके पास, 30 माइनस 25 5 हो जाएगा। ये वाला रेशियो हो गया 5, मतलब एक की वैल्यू 5 है, एक की वैल्यू क्या है 5 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, एक की वैल्यू क्या है 5 है, तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे ये वाला डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक, एक की वैल्यू क्या है 5 है। तो बिकॉज ये अपने पास क्या आ गया 30 माइनस 25 क्या आया 5, बात समझ में आ रही है। लेकिन ये वैल्यू क्या दे रखी है एक, इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 है। या फिर ऐसा समझ सकते हैं ये 1:2 के रेशियो में है तो आप इसको बोल सकते हो x है और ये 2x है। x की वैल्यू ही क्या आ गई सीधा 5, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई 10, मतलब x के टर्म्स में सोचना चाहो तो ऐसे सोच लो, तो हो गया 10। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा 15 kg। आंसर विल बी व्हाट 15 kg, 15 kg विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आई क्या सभी को, बात समझ में आई पक्का। 35 kg कैसे आ रहा है, ऐड कर दिया आपने ना, ऐड नहीं करना, ऐड नहीं करना, ठीक है, ऐड नहीं करना इसमें, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, धीरे धीरे आएगा लेकिन कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। आइए दी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोलता है द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 30 kg and the average weight of class of 20 student is 50 kg, find the average weight of combined class। इस तरह ये क्वेश्चन एफकैट में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। जिस भी क्वेश्चन को अगर कभी बोल दो क्लास में इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। बताइए जल्दी से क्या आंसर है।
आइए देखिए, आइए सवाल को करते हैं। देखिए क्या है, द एवरेज वेट ऑफ द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 30 kg। ठीक है, तो ये मान लेते हैं क्लास है पहला और ये मान लेते हैं क्लास है दूसरा। तो बोलता है एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है 40 और यहाँ पे कितने स्टूडेंट है 20। इसका मतलब स्टूडेंट का क्या रेशियो है 1:2:1 का रेशियो। मतलब दूसरे क्लास और जो पहले क्लास और दूसरे क्लास का जो स्टूडेंट का रेशियो है 2:1 है। ठीक है, और बोलता है कि द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 30 kg। 40 स्टूडेंट एंड 30 kg एंड 20 स्टूडेंट का 50 kg है। ठीक है ना, इसमें और कुछ नहीं दे रखा है क्या, द एवरेज weight of class of 40 student is 30 kg and the average weight of class of 20 student is 15 kg। हाँ ठीक है ना, ये तो दे तो रखा है द एवरेज वेट ऑफ ये 30 kg दे तो रखा है, ये हो गया 30 kg और ये हो गया 15 kg, दे तो रखा है सब चीज। ठीक है, और ये 20 स्टूडेंट्स है। तो आपको क्या पूछा है, ये कंबाइंड वेट पूछा है। आपको ये पूछा है कंबाइंड वेट, क्या आप कंबाइंड वेट निकाल सकते हैं? क्या आप ये कंबाइंड वेट निकाल सकते हैं? क्या आप ये कंबाइंड वेट निकाल सकते हैं? इसमें माइनस मत कर देना भाई साहब, है ना, ये माइनस मत कर देना। ठीक है, बताइए जल्दी से, क्या आप निकाल सकते हैं कंबाइंड वेट? कैसे निकालेंगे? देखियो मैंने आपको बताया था, ये वाला आप अप्लाई नहीं कर पा रहे। ये देखिए, ये मैंने बताया था कि कभी अगर आपको ये दो डेटा दिया जाए और ये दिया जाए तो क्या आप ये बीच वाली वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? आप इनका क्या निकालेंगे, डिफरेंस। बताया था ना मैंने, तो यहाँ पे निकाल लीजिए डिफरेंस। तो 30 माइनस 15, इसका डिफरेंस क्या आ गया 15, और 15 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 2:1 के रेशियो में। तो 2 + 1 3, 3 की वैल्यू कितनी है 15, एक की वैल्यू कितनी हो गई 5। अगर एक की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 10, 2 की वैल्यू कितनी हो गई 10 और एक की वैल्यू कितनी हो गई 5। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ से 30 में से ये हो जाएगा आपके पास, ये 25 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 25 के। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, आनंदिता क्या हुआ? देखिए ये क्या हुआ, देखो मैंने ये वाला डेटा इधर ज्यादा लिखा है, तो है ना, आई यूजुअली मैं इधर कम लिखता था, इधर ज्यादा लिखता था, तो ये बार ज्यादा लिख दिया इधर, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। आप यहाँ पे देखिए 30 और ये 25, 30 माइनस 25 क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और 25 माइनस 15 क्या आ रहा है 10 आ रहा है। कोई दिक्कत? गॉट इट ना, एवरीवन गॉट इट? कोई कंफ्यूजन है? ये सबको समझ में आया? ठीक है, देखो ज्यादा में से माइनस कर देना है और कम वाले में प्लस कर देना है, बस बात खत्म है। ठीक है, ज्यादा में माइनस करना है, कम में प्लस करना है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है और कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, अब एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। विल डू क्वेश्चन नंबर 5। एक बार पढ़िए, अब आपका धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। ठीक है, एक बार अब आपका धीरे धीरे लेवल अप होगा, पढ़िए इसको एक बार। इन एलॉय, एलॉय समझते हैं, ठीक है ना। इन एलॉय 80% इज कॉपर एंड रिमेनिंग इज टिन। एक एलॉय है आपके पास जिसमें 80% क्या है आपके पास कॉपर है और रिमेनिंग क्या है टिन है। दूसरा, इन एन अनदर एलॉय कॉपर इज 85% एंड द टिन इज 12%। कॉपर कितना है आपके पास 85% और टिन कितना है आपके पास 12%। बोलता है इन व्हाट रेशियो शुड बी, in what ratio should the two alloy be mixed so that the new mixture must have 15% in? Also find the percentage of the copper in the new mixture। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्या बोल रहा है, चलिए पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं एक एक लाइन को। एक काम करिए, पहले आप थोड़ा सा 30 सेकंड लीजिए क्वेश्चन को, चलिए आप भी एक बार इत्मीनान के साथ पढ़ लीजिए, तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पहले आप 30 सेकंड लीजिए क्वेश्चन पढ़ने में, समझने में।
उसके बाद मैं सॉल्व करूँ। एम ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यार कब से डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार बताओ मेरे को। ठीक है ना सब? ओके। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 5। फिर क्वेश्चन समझ रहे थे? हाँ हाँ। देखिए, चलिए अपन साथ में पढ़ते हैं क्वेश्चन को। और देखिए, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। मार्क दिस क्वेश्चन टू बी इंपॉर्टेंट। मार्क दिस क्वेश्चन टू बी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए फटाफट देखें क्या है क्वेश्चन। इन एन alloy 80% is copper and remaining is tin। आपके पास एक alloy है, ठीक है ना। alloy आपको पता है दो अलग अलग मेटल को अलग अलग प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं, ठीक है ना, तो alloy का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो बोलता है एक alloy है जिसमें 80% कॉपर है और टिन कितना है, एंड रिमेनिंग इज टिन, ठीक है ना। तो एक है आपके पास कॉपर और ये और टिन, कॉपर और टिन का मिक्सचर है आपके पास, ठीक है ना। इसमें क्या है, 80% आपके पास कॉपर है, 80% आपके पास कॉपर है और रिमेनिंग स्टील मतलब 20% आपके पास टीन है। ये पहला मिक्सचर है, पहला एलॉय है। इन्हें ना अंदर एलॉय कॉपर इज 85%। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, कॉपर है आपके पास 85%, ठीक है, एंड टीन इज 12%, ठीक है। कॉपर इज 85% एंड टीन इज 12%। टीन कितना है आपके पास, 12% है। तो बाकी परसेंट क्या है, बाकी परसेंट कुछ और होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। टेन आपके पास 12% है, ठीक है। 3% कुछ और होगा, उससे छोड़ दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? तो बोलता है इन व्हाट रेशियो शुड द टू alloy be mixed so that the new mixture must have 15% tin। मतलब अब बताओ इन दोनों को हम किस रेशियो में मिक्स करें कि जो न्यू मिक्सचर आए ना ये क्या है, 15% टिन आए। क्वेश्चन समझ में आएगा? पहले मेरे को ये बताओ, डू यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन की क्या पूछ रहा है? क्या आप ये क्वेश्चन समझे कि पूछ क्या रहा है वो, है ना। अरे जैसे ही समझ गया ना कि तुम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन तो वहीं खत्म है। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? मैं सभी से रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि पूछ क्या रहा है, कि किसको क्या रेशियो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? समझ में आया ना सभी को? आनंदिता रिप्लाई करिए, समझ में आया क्वेश्चन क्या है? और जितने भी लोग हैं, अनु, मृणाली, ऋषि, ऋषि आपका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं, आई थिंक आप कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं देना। शिवम, समझ में आया? सर मैंने सबसे पहले, अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट। आइए देखिए फटाफट देखते हैं। तो कॉपर अब आपको क्या बोलता है कि ये पहला मिक्सचर है और ये दूसरा मिक्सचर है, ठीक है। और हमें 15% टीन चाहिए, हमें 15% क्या चाहिए, टीन चाहिए। 15% जो चाहिए ना, ये टीन चाहिए। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहला ही पॉइंट स्टार्ट करवाया था कि हम लोग सेम टाइप की चीजों को मिक्स करते हैं, मतलब सेम टाइप की क्वांटिटी को मिक्स करते हैं। तो अगर हमें टिन चाहिए तो इन दोनों आपके पास अलॉय में हमें टिन का ही रेशियो लेना पड़ेगा। तो पहले वाले अलॉय में टिन कितना है, 12%, 20%, और दूसरे वाले में टिन कितना है, 12%। तो पहले कम ही लिख लेते हैं। तो ये आपके पास या कुछ भी लिख लो, है ना, सेकंड इज टू फर्स्ट लिख लो, या इसको फर्स्ट बना देते हैं और इसको सेकंड बनाते हैं, कोई से भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है आपके पास 12% और ये है समझिए आपके पास सेकंड में टीन है 20%। ये समझ में आएगा सभी को? और ये आपके पास 15%। तो बोलता है कौन से रेशियो में मिला है, कौन से रेशियो में मिला है। तो देखिए रेशियो अब कैसे पता चलेगा कि सर ये वाला जो रेशियो आया किसका आया। तो देखो 15% मतलब होता है 15/100। तो जो 100 आया ना, ये क्या आया, ये मिक्सचर आया। ये क्या है, ये क्या है, मिक्सचर ही तो है। इसका मतलब ये क्या आएगा, रेशियो ऑफ मिक्सचर आएगा। रेशियो ऑफ मिक्सचर मतलब ये किस रेशियो में मिला है और ये किस रेशियो में मिला है। तो आप सीधा माइनस करेंगे, यहाँ पे 20 है और ये 15 है, तो 20 माइनस 15 क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपके पास 15 माइनस 12 क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। तो कौन से रेशियो मिलेगा भाई, 5:3 का रेशियो। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर।
आई होप इट इज क्लियर। समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? लेकिन इसमें देखिए, इसमें एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि ये किसका है, ये फर्स्ट वाला है और ये है आपका सेकंड वाला। और फर्स्ट हम किसको माना है, ये माना है ना। तो ये एक्चुअली हमने थोड़ा सा नंबरिंग चेंज कर दिया है, ठीक है ना, नंबरिंग चेंज कर दिया बिकॉज हमने सेकंड वाले को फर्स्ट माना, फर्स्ट वाले को सेकंड माना। तो ये रेशियो एक्चुअली 3/5 आएगा। एक काम करते हैं, ये जिस जिस ऑर्डर में हमने जो नेमिंग किया था ना उसी ऑर्डर में करते हैं, अदरवाइज क्या होगा कि बिकॉज क्वेश्चन में पहले बोला NLY कंटेन, तो ये पहला वाला हो जाएगा और ये दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले वाले को ऐसे ही लिखते हैं, अदरवाइज क्या होगा 3/5 5/3 दोनों आपको रेशियो मिलेगा, तो आप कहीं रेशियो ना उल्टा कर दो, ऐसा मत करना, ठीक है। 10 है यहाँ पे 15%, तो यहाँ पे लिख देते हैं आपका, इसमें 10 कितना था 20% था, है ना। इसमें आपके पास 10 कितना था 20% था, ठीक है भाई। देखो बात वही है, उसको उल्टा कर दो, बट इसमें एग्जाम में मिस्टेक ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये पहला लिख दिया मैंने और ये दूसरा लिख दिया। तो पहले वाले में 10 कितना है 20% है और दूसरे वाले में 10 कितना है 12% है। कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, बट फिर भी गलती ना हो इसके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपके पास 20 माइनस 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, और ये 15 माइनस यहाँ पे 3 आ जाएगा, बिकॉज पहले इन्होंने क्या यूज किया, ये वाला यूज किया, इसलिए इसी का रेशियो पूछेगा वो। बिना मतलब बाय डिफॉल्ट ये समझ में आता है, जो पहले यूज होगा उसका पहला रेशियो आना चाहिए, जो बाद में यूज होगा उसका बाद का रेशियो आना चाहिए। तो आपको ऑप्शन में 3:5 भी दिखेगा और 5:3 भी दिखेगा, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अदरवाइज क्या हो जाता है मिस्टेक हो जाता है। ये बात सबको समझ में आई क्या? ये बात सबको समझ में आई? प्लीज टेल। एक बार 1 प्रेस करिए, काइंडली प्रेस 1, काइंडली प्रेस 1। क्लियर है सभी को? अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पे ये बात तो हमें समझ में आ गई। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, इसमें ना एक क्वेश्चन और पूछा है, ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द न्यू मिक्सचर, परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द न्यू मिक्सचर। तो देखिए यहाँ पे पहले वाले में कॉपर और दूसरे वाले में कॉपर, तो पहले वाले में कॉपर कितना था 80% था। अरे बोलो ना, पहले वाले में कॉपर कितना था 80% था, और दूसरे वाले में कॉपर कितना है 85% है। दूसरे वाले में कॉपर कितना है 85% है। तो बोलता है कि जो न्यू मिक्सचर में कॉपर का क्या परसेंटेज रहा होगा। तो टिन का परसेंटेज तो दिया हुआ था 15% टिन है, तो कॉपर का क्या परसेंटेज रहा होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं है कि अगर मान लेते हैं ये 15% टिन है तो बाकी कॉपर कुछ अदर एलिमेंट भी हो सकता है, बिकॉज आप ये देख रहे हो इसमें भी कुछ है ना 3% के आसपास कुछ अलग एलिमेंट हो सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि कॉपर का क्या परसेंटेज रहा होगा। तो अब आपको ये रेशियो तो पता ही चल गया कि पहले वाले से कितना मिल रहा था 3 मिल रहा था, और दूसरे वाले से कितना मिल रहा था 5 मिल रहा था। ये बात समझ में आई क्या? तो अब क्या आप ये वाली वैल्यू निकाल पाएंगे? अब क्या आप ये वाली वैल्यू निकाल पाएंगे? ये 3:5 तो सी में, मतलब इसका मतलब आप इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। आप इनका क्या निकाल लेंगे? डिफरेंस निकाल लेंगे। इनका डिफरेंस क्या है 5, और 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। बट ये तीनों का परसेंटेज था ना। हाँ तो परसेंटेज से क्या फर्क पड़ता है ना। देखिए परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज से कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखो परसेंटेज से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, बिकॉज देखिए ये 80% है और ये 85% है, आई मीन 10 का रेशियो। मैं पूरी बात समझाता हूँ, कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है। देखिए पहला एलवाय है, अब आप ध्यान से सुनिएगा, कोई क्वेश्चन गलत ना हो इसलिए ध्यान से सुनिए। ये देखिए 80% है, अब ध्यान से सुना, ये 80% कॉपर है और टिन कितना है रिमेनिंग बोला है, तो टिन है आपके पास 20%। अच्छा दूसरे वाले में कॉपर कितना है, अब ध्यान से सुनना, दूसरे वाले में देखो ही, देखो हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम हर चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन कम करें चलेगा, बट आपके डाउट्स नहीं रहने चाहिए। देखो कॉपर 85% है, ध्यान से सुनना सब लोग, है ना। और टिन कितना है, बिकॉज इसमें ना कुछ एक दो पॉइंट डाउट आ जाता है, फिर उसमें क्या होता है चैप्टर खराब हो जाता है पूरा, इसलिए आप इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बिकॉज ये वाला चैप्टर क्या होता है, स्टूडेंट आंसर भी निकालते हैं बट उसको समझ में नहीं आता कर क्या रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है, समझ में आ रही है इस चैप्टर के साथ समस्या क्या है? आंसर भी निकाल लोगे, है ना, और बहुत सारे आंसर निकाल लोगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि तुम कर क्या रहे हो। और फिर कोई अच्छा क्वेश्चन दे देगा ना, मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा के देगा, फिर तुम नहीं कर पाओगे। तो इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। उसका सबसे बेसिक रीजन ये है कि तुम समझ ही नहीं पाते हो कि तुम कर क्या रहे हो।
तो देखो इस चीज को आप अच्छे से समझना कि तुम कर क्या रहे हो। तो देखो ये है तुम्हारा पहला, ये तुम्हारा पहला मिक्सचर है और ये तुम्हारा दूसरा है एलॉय है। आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब आपने इन दोनों को मिक्स किया, हर बात को गौर से सुनना। मैं बोल रहा हूँ कि आपने जब इन दोनों को मिक्स किया तो क्या इसमें टिन और कॉपर आया होगा? क्या इसमें पहले वाले का टिन और कॉपर आया होगा? ये सुनो, अरे बोलो ना यार, क्या पहले वाले का टिन और कॉपर आया होगा? हाँ जी आया होगा। सर क्या दूसरे वाले का टिन और कॉपर आया होगा? हाँ सर वो भी आया होगा। तो एक्चुअली हमसे क्या पूछ रहा है पता है कि आप बताओ कि इसको आपने जो है जो मिक्स किया है ये किस रेशियो में मिक्स किया है। आपने इसको मिक्स किया है तो किस रेशियो में मिक्स किया है। अब मैं बोलूँ किस रेशियो में मिक्स किया है, तो भाई ये है आपके पास 80%। अगर देखो मेरे को क्या निकालना है कि आपके पास जो रिजल्टेंट मिक्सचर हो, पहले वाले में भी कुछ टिन होगा और दूसरे वाले में भी कुछ टिन होगा। तो एक्चुअली पहले वाले और दूसरे वाले में टिन भी होगा और कॉपर भी होगा। अरे गौर से सुनना, टिन भी होगा, ध्यान से सुनो भैया ना, पूरी बात सुन लो, सभी लोग ध्यान सुनो। पहले वाले में टिन भी होगा और कॉपर भी होगा, लेकिन हमें क्या बोला है 15% टिन हो। इसका मतलब ये नहीं कि कॉपर नहीं हो, टिन भी है, लेकिन हम टिन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो हमारा डायग्राम बनेगा टिन वाला। हमारा डायग्राम ये बना टिन वाला। टिन है इसमें 20%, इसमें टिन है 12% और रिजल्टेंट टिन कितना है 15%। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हो जाएगा 15% माइनस 12%, कितना आया आपके पास 3%। क्या आया 3%। और यहाँ पे कितना आएगा 20 माइनस 15, यहाँ पे क्या आया 5% आया। अब देखिए आपका क्या कंफ्यूजन होगा आनंदिता या सभी लोगों का, है ना, सभी लोगों का मैं बता रहा हूँ ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये तो परसेंट आया ना, सर ये तो परसेंट आया, तो सर आप ये कैसे बोल रहे हो कि सर ये क्वांटिटी आया। तो बेटा परसेंट तो कैंसिल हो गया। तो ये जो 3:5 जो 5 आया ना, ये जो 3:5 आया, ये एक्चुअली क्या आता है, मैं वही बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन ये आया कि ये क्या आया सर। तो ये वो आया कि आपने इसको किस रेशियो में मिलाया। तो सर ये पता कैसे चला कि ये आया? तो पता ऐसे चला कि ये 15% लिखा हुआ है। तो मैं बोलूँ जो डिनोमिनेटर में ना उसी का रेशियो आता है। तो डिनोमिनेटर में क्या है, मतलब 100 में से 15% है, मतलब ये मिक्सचर है। मतलब ये किसका रेशियो आया? ये मिक्सचर का रेशियो है। किसका रेशियो है? मिक्सचर का रेशियो है। मतलब इसमें जो क्वांटिटी प्रेजेंट है ये 3 पार्ट पहले वाले का है और 5 पार्ट दूसरे वाले का है। तो ये मिक्सचर का रेशियो है। समझ में आई बात? तो ये बात समझ में आई। ये परसेंट भले ही दिख रहा है बट कट होके क्या आएगा 3:5, बट ये आया किसका? तो जो डिनोमिनेटर में आएगा ना, जो भी वैल्यू रहेगी उसका रेशियो आएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या है? मिक्सचर। तो ये मिक्सचर का रेशियो आया। एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिएगा जल्दी से, एक बार आप अंडरस्टूड करके रिप्लाई करें जल्दी से सभी लोग, सभी लोग, ठीक है। अच्छा अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द न्यू मिक्सचर। यार इसी में टिन भी है और इसी में कॉपर भी है, तो अब मैं कॉपर वाला लूंगा। तो कॉपर कितना है, अब मैं यहाँ पे कॉपर लेता हूँ। तो कॉपर कितना है पहले वाले में 80%, दूसरे वाले में कॉपर कितना है 85%, और मेरे को बोल रहा है रिजल्टेंट कॉपर कितना रहा होगा। तो यार रिजल्टेंट कॉपर कितना रहा होगा, इसके लिए मेरे को ये पता है कि जो दोनों रेशियो, ये जो मिक्सचर है किस रेशियो में मिले हैं, 3:5 के रेशियो में मिले हैं। किस रेशियो मिले हैं? 3:5 के रेशियो मिले हैं। अब मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए, मैं दोनों को माइनस कर दूंगा, मेरे पास आया 5। क्या आया 5% आया। तो इस 5 को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:5 के रेशियो में। तो 3 + 5 8, 8 की वैल्यू कितनी है 5, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/8। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/8। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, है ना, 3 की वैल्यू कितनी होगी 3 की वैल्यू कितनी होगी या फिर 5 की वैल्यू कितनी होगी, है ना, बिकॉज इसमें कोई भी निकाल लो। तो 3 की वैल्यू निकाल लो या 5 की वैल्यू निकाल लो, समझो 3 की वैल्यू निकालोगे तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 5 या 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 5 या 15/8। कितना आएगा आपके पास 15/8। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। और यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 की वैल्यू आ जाएगी 5 × 5/8, ये हो जाएगा 25/8। ये कितना है 25/8। अगर आप इसको फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखेंगे तो 8 3 या 24, 24 और ये 3 25, तो 3 होल 3/8 ये इतना आया परसेंट में, है ना। तो ये 3 होल 3/8, ये 3 होल 3/8 और ये 15/8। तो मतलब ये 15/8 मतलब 8 1 जा 8, 1 होल 7/8%। तो अब देखिए क्या है,
अब आपके पास ये वाला रेशियो आ गया कि ये 3 की वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 की वैल्यू है 15/8। 15/8 मतलब 8 1 जा 8 और 1 होल 7/8 पर 8, ये तीन वाले पार्ट का है। और ये 5 वाले पार्ट का कितना है, 5 वाले पार्ट का है 3 होल 3/8%। अब अपन क्या करेंगे, कम वाले में ऐड करेंगे, तो कम वाले में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 83 होल 3/8%। और ज्यादा वाले में सब्ट्रैक्ट करेंगे 85 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही रिजल्ट आएगा आपका। समझ में आई बात? इसका मतलब हमारे पास क्या है कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर में कॉपर का क्या परसेंटेज है, तो रिजल्टेंट मिक्सचर में कॉपर का परसेंटेज है 83 होल 3/8%, बिकॉज 80% प्लस 3 होल 3/8%, तो 83 होल 3/8% इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। take the screenshot of this take the screenshot of this। ठीक है, बहुत ही गंदा सा दिख रहा है बट आप ले लो, है ना। अपने को समझने से मतलब है, दूसरा कोई देखेगा तो नहीं समझ पाएगा, सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। डन डन, कुछ समझ में आ रहा है? देखो समझ में आ रहा है टॉपिक? तुम लोग रिप्लाई करते रहा करो ना, नहीं तो ऐसा लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है, पता नहीं चल रहा है। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ए ऑप्शन 3 होल 3:5 एंड 83 होल 1/8%। ठीक है, आइए आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये वाला बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 6। अब आप जल्दी से जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6। बताइए, आइए सवाल को करते हैं। लेट्स डू दिस क्वेश्चन टुगेदर। बोलता है एन कंटेन 19% कॉपर एंड 10% टिन। पहले वाले में क्या है, कॉपर कितना है 90% है, और टिन कितना है आपके पास, टिन कितना है आपके पास 10%। ठीक है, दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में कॉपर 93% है, कॉपर इज व्हाट 93%, और जो आपके पास टिन है, टिन है आपके पास 4%। ये डेटा है आपके पास। इन व्हाट रेशियो शुड बोथ द एलॉय बी मिक्स सो दैट न्यूली फॉर्म्ड एलॉय कंटेन 9% टिन। जो न्यूली फॉर्म्ड एलॉय है ना, ये 9% टिन कंटेन करेगा। टिन का रेशियो दिया है, तो पहले वाले में पहला ले लो और ये दूसरा ले लो। पहले वाले में टिन कितना है 10%, दूसरे वाले में टिन कितना है 4%। ठीक है, और ये रिजल्टेंट में कितना बोल रहा है, रिजल्टेंट में बोल रहा है 9%। रिजल्टेंट में क्या बोल रहा है 9%, तो 9% बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4, ये हो जाएगा 5, और ये 10 माइनस 9 क्या आ जाएगा 1। ये देखो 5:1 एक ही ऑप्शन था, वैसे यही आंसर हो जाएगा। ये तो आपको बात समझ में आएगी। आंसर क्या हो जाएगा 5:1। क्लियर है? अब बोला है आल्सो फाइंड द परसेंट ऑफ कॉपर इन द न्यू मिक्सचर, तो अब कॉपर के रिस्पेक्ट में बनाना है। कॉपर पहले वाले में कितना था, पहले वाले में कॉपर था 90%। पहले वाले में कॉपर क्या था 90%, और दूसरे वाले में कॉपर कितना था 93%। दूसरे वाले में कॉपर कितना था 93%। अब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, और ये रेशियो ऑलरेडी दे रखा है 5:1 का। तो अभी हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। इनका डिफरेंस क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 5:1 के रेशियो में। तो 5 और 1 6, 6 की वैल्यू 3, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 0.5 आ रही है। तो आप कम वाला रेशियो निकाल लो, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.5। तो ये ज्यादा में ये कम है, इसमें प्लस हो जाएगा,
ये वाली वैल्यू हो जाएगी 90.5। बात समझ में आ रही है? और ये वाली वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो 5 इंटू 0.5 आ जाएगा 2.5, और 93 माइनस 2.5 क्या आ जाएगा 90.5, इसलिए दोनों सेम आंसर आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 90.5, मतलब 90 होल 1/2%। समझ में आ गई बात सभी को? प्लीज टेल, डू यू अंडरस्टूड दिस? डू यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है, कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी? अब मैं बोल सकता हूँ कि अगर, अब मैं बोल रहा हूँ, अब मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर समस्या है। अब आप मुझसे खुल के पूछ सकते हो कि हाँ सर अब ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही, ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही है। अब मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता है एक्सप्लेन कर दिया, अब तो आगे आगे क्वेश्चंस पड़ेगा, ठीक है ना? अब आपका पेशेंस टाइम सब ओवर हो चुका है। अभी भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो पूछ सकते हो, ठीक है? मैंने बोला था इसमें कुछ समय वेट करना, तो वो वेटिंग टाइम जो है अब आपका पूरी तरीके से ओवर हो चुका है। अब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब वो वक्त आ चुका है कि अब आपको सारी की सारी जो चीज़ें हैं समझ में आनी चाहिए, ठीक है? किसी को डाउट अभी यहाँ तक? चलिए इस क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर अगली क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। पढ़िए ये वाला क्वेश्चन करिए। एक मिनट, ऑप्शंस रॉन्ग हो गए क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा है, ठीक है, इसको चेंज कर दूंगा मैं, इसको इग्नोर करो, ठीक है? जस्ट इग्नोर इट। फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर। एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर, ऑप्शन देता हूँ, 12, 13, 14, 15। 13, देखो, द टू वेराइटी ऑफ मिल्क विद डिफरेंट टाइप्स इज मिक्सड इन द रेशियो 2:3। फर्स्ट टाइप 10 रुपये है, पहला वाला टाइप 10 रुपये है, दूसरा वाला टाइप 15 रुपये है, ठीक है? और दोनों को मिला रहे हो आप, ठीक है? कौन से रेशियो में जा रहा है? 2:3 के रेशियो में जा रहा है। तो आपको ये वाली वैल्यू बतानी है, डिफरेंस निकाल लीजिए, हो जाएगा 5। 5 को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, मतलब 3 2 5, 5 की वैल्यू 5 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू 1 है, मतलब यही सही है। तो भाई 13 में 10 में 3 ऐड कर दीजिए, तो 13 एंड 15 में 2 माइनस कर दीजिए, तो 13। तो 13 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो चलिए एक क्वेश्चन बस और लास्ट करेंगे, लास्ट एक क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी आपका वही कॉपी हो गया है, कॉपी कैसे हो जा रहा है पता नहीं भाई, ठीक है? चलो इसको चेंज कर दूंगा मैं, छोड़िए, आप ये बताइए, ठीक है? ये बताइए जल्दी से। 5 kg 5 kg of superior quality is mixed with 25 kg of inferior quality. The price of the superior quality and inferior quality is 18 and 12. The average price of the mixture. बताइए क्या आंसर है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ क्या आंसर है। इसको इग्नोर करो, इग्नोर दिस। क्या आंसर है? इतना टाइम कैसे लग रहा है? देखिए, बोलता है 5 kg ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस इज मिक्स विद 25 kg। यहाँ पे 5 kg हो गया,
ये हो गया, और ये 25 kg हो गया। नहीं, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना, 5 kg ऑफ सुपीरियर क्वालिटी इज मिक्स विद 25 kg इंफीरियर क्वालिटी। और ये प्राइस है, देखो सुपीरियर क्वालिटी का प्राइस क्या है, 18 रुपीज है, और इंफीरियर क्वालिटी का प्राइस क्या है, 12 रुपीज है। और ये किस रेशियो मिक्स हुआ है, ये 5 kg है सुपीरियर का और 25 kg इंफीरियर का, मतलब कौन सा रेशियो है, 1:5 का रेशियो। ठीक है, तो ये वाला पता है आपको, ये वाला पता है, आपसे बीच वाली वैल्यू पूछ रहा है और रेशियो भी दे दिया इन्होंने, रेशियो दे हैव आल्सो गिवन। तो यहाँ पे 18 और 12 है ना, हाँ। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 6। 6 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:5 के रेशियो। तो फिर से 1 + 5 6, 6 की वैल्यू 6 है, मतलब 1 की वैल्यू 1 है, 5 की वैल्यू 5 है। 1 की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब हो गया 13। इसका भी आंसर क्या है, 13। इसका भी आंसर क्या है आपके पास, 13। इसका भी आंसर क्या है, ₹13 पर केजी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। इसमें अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आई होप आज का टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉयड द टॉपिक, हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉयड द टॉपिक? नो, यस अ लॉट। रुचिता, देखिए आपको ना टॉपिक को ना एंजॉय करना पड़ेगा, है ना। अगर आप मैथ सीखना चाहते हो वाकई में, अगर आप वाकई में मैथ सीखना चाहते हो तो मैथ्स को एंजॉय करना पड़ेगा। और अगर आप मैथ्स एंजॉय करने लगे तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों से मिलते हैं मॉर्निंग में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।